ये तो हम सभी जानते हैं कि परमपिता ब्रह्मा से ही इस सारी सृष्टि का आरंभ हुआ है। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने पृथ्वी सहित सारी सृष्टि की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने जीव रचना के विषय में सोचा और तब उन्होंने अपने शरीर से कुल 59 पुत्र उत्पन्न किए। उन 59 पुत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम जो 16 पुत्र अपनी इच्छा से उत्पन्न किए वे सभी मानस पुत्र कहलाए। इन 16 मानस पुत्रों में 10 प्रजापति एवं उनमें से 7 सप्तऋषि के पद पर आसीन हुए। ये सभी मानस पुत्र ब्रह्मा के अन्य पुत्रों से अधिक प्रसिद्ध हैं। पुराणों में इन्हें साम ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा के समान कहा जाता है। वैसे तो पुराणों में उनके पुत्रों के नाम अलग अलग दिए गए हैं, किंतु भागवत पुराण में वर्णित मानस पुत्रों को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। कहीं कहीं मानस पुत्रों की संख्या 14 भी बताई गई है, क्योंकि 4 सनत कुमारों एवं मनु और शतरूपा को अलग अलग नहीं गिना जाता। यदि सब को अलग अलग गिने तो इनकी संख्या 18 बताई गई है। पुराणों और शास्त्रों में 14 मानस पुत्रों का ही उल्लेख है और किस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा ये 14 मानस पुत्रों का जन्म हुआ इसके बारे में संक्षेप में जानेंगे। पहले हैं मरीचि, जो सप्तऋषि एवं प्रजापति हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मन से हुई है। इन्हें द्वितीय ब्रह्मा भी कहा जाता है। इनकी संभूति, कला एवं उर्ना नामक 3 पत्नियां हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप इन्हीं के पुत्र हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मरुतों में मैं मरीचि हूँ। इस वाक्य से इनकी महत्ता समझ में आसानी से आ जाती है, अर्थात यह मरुतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा के दूसरे मानस पुत्र अत्रि नेत्र से उनकी उत्पत्ति हुई है। इन्होंने अपनी पत्नी अनुसुईया से त्रिदेवों को पुत्र के रूप में पाया। माता अनुसुईया के गर्भ से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय एवं शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। अपने वनवास काल में श्री राम इनसे मिलने आए थे। ब्रह्मा के मुख से अंगिरस का जन्म हुआ। परमपिता ब्रह्मा से वेदों की शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले महर्षि सप्तऋषि अंगिरा ही थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम अग्नि को उत्पन्न किया था। इनकी सुरूपा, सौराट, पत्या एवं स्मृति नामक 4 पत्नियां हैं। देवगुरु बृहस्पति एवं महर्षि गौतम इन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने ही रानी चोला देवी को देवी लक्ष्मी के श्राप से मुक्ति दिलवाई थी। ब्रह्मा जी के नाभि से मानस पुत्र, जिनका नाम पुलह है, उनकी उत्पत्ति हुई। इन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार में अपने पिता को सहयोग दिया था। इनकी क्षमा एवं गति नामक 2 पत्नियां थीं। इसके अतिरिक्त किंग पुरुष भी इनके पुत्र माने जाते हैं और ये साथ ही महादेव के बहुत बड़े भक्त भी कहलाते हैं। मानस पुत्रों में एक क्रतु, जिनका जन्म ब्रह्मा के हाथों से हुआ है, इन्होंने ही सर्वप्रथम वेदों का विभाजन किया था। इनकी पत्नी का नाम सनति था, जिनसे इन्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो बालखिल्य कहलाएं। भगवान ब्रह्मा के कान से पुलस्त्य की उत्पत्ति हुई। ये रावण के पितामह एवं महर्षि विश्रवा के पिता थे। इनकी प्रीति एवं हवीरभुआ नामक पत्नियां थीं और महान अगस्त्य इन्हीं के पुत्र माने जाते हैं। मानस पुत्रों में ब्रह्मा के प्राण से वशिष्ठ का उत्पन्न हुआ। ये श्री राम के कुल गुरु थे और देवी अनुसुईया की छोटी बहन अरुंधति इनकी पत्नी थी। गौ माता कामधेनु की पुत्री नंदिनी इन्हीं के गौशाला में रहती थी। इन्होंने राज ऋषि विश्वामित्र को परास्त किया और उन्हें ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करने में सहायता की। ब्रह्मा जी के त्वचा से भृगु उत्पन्न हुए। इनका वंश प्रसिद्ध भार्गव वंश कहलाया, जिस कुल में आगे चलकर भगवान परशुराम ने जन्म लिया। इन्हीं के पुत्र शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु के पद में आसीन हुए। इन्होंने ही त्रिदेवों की परीक्षा ली और श्री हरि को त्रिगुणातीत घोषित किया। माता लक्ष्मी भी इन्हीं की पुत्री मानी जाती है। ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष की उत्पत्ति हुई।
ये प्रजापतियों में सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी पुत्रियों से ही मानव वंश का अनंत विस्तार हुआ। इन्होंने अपनी पत्नियों प्रसूति एवं वीरणी से 74 कन्याओं को प्राप्त किया, जिनका विवाह विभिन्न ऋषियों एवं देवों से हुआ। इन्हीं की पुत्री सती महादेव की पहली पत्नी थी। भगवान ब्रह्मा के छाया से कर्दम का जन्म हुआ। इन्होंने स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से विवाह कर 9 पुत्रियों कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हवीरभू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति एवं शांति तथा एक पुत्र कपिल मुनि को प्राप्त किया। इनकी पुत्रियों के विवाह भी महान ऋषियों से हुए। भगवान ब्रह्मा के गोद से नारद की उत्पत्ति हुई। ये श्री हरि के महान भक्त थे, जिन्हें देवर्षि का पद प्राप्त है। इन्होंने सनत कुमारों को दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया, जिससे क्रुद्ध होकर इनके पिता ब्रह्मा ने इन्हें एक जगह स्थिर न होने का श्राप दे दिया। तब से ये सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। देव और दैत्य दोनों इनका सम्मान करते हैं। और भगवान ब्रह्मा की इच्छा से 4 शरद कुमारों का जन्म हुआ। इन चारों को ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि रचने के लिए उत्पन्न किया, किंतु देवर्षि नारद ने इन्हें दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया। तब ब्रह्मा ने नारद को स्थिर न रहने का और इन चारों को 5-5 वर्ष के बालक रूप में रहने का श्राप दिया। ये महादेव के अनन्य भक्त हैं। इन्होंने श्री हरि के पार्षदों जय एवं विजय को श्राप दिया, जिससे वे 3 जन्मों तक पृथ्वी पर भटकते रहे एवं श्री हरि के अवतारों द्वारा मुक्ति प्राप्त की। उनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार। भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु एवं शत्रुपा का जन्म हुआ। शरद कुमारों के संन्यास ग्रहण करने के पश्चात ब्रह्मा ने अपने शरीर से स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा को प्रकट किया, जिनसे अनंत पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति हुई। मनु के नाम से ही हम मानव कहलाते हैं। ये ही प्रथम मनवंतर के अधिष्ठाता हैं एवं इन्हीं के शासन काल में ब्रह्मा के 7 ऋषि पुत्रों ने सप्त ऋषि का कार्यभार संभाला। वाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ, दक्षिण अंग से स्वयंभू मनु का जन्म हुआ और भगवान ब्रह्मा के ध्यान से चित्रगुप्त की उत्पत्ति हुई। ये कायस्थ वंश के जनक हैं और यमराज के मंत्री के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है। सभी इंसानों के कर्मों का लेखा जोखा यही रखते हैं। इन्होंने 2 कन्याओं इरावती एवं नंदिनी से विवाह किया, जिससे 12 पुत्र जन्मे, जिससे समस्त कायस्थ वंश चला।